नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान कक्षा 8 कार्यपुस्तिका अध्याय 3। अध्याय का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कपड़े रेशों से बनते हैं। ये रेशे हमें प्रकृति से भी प्राप्त होते हैं और मानव निर्मित भी। प्राकृतिक रेशों की तरह संश्लेषित रेशे भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रश्न 1। नीचे कुछ वस्त्रों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक व कृत्रिम रेशे के आधार पर छांटकर सारणी में लिखो। वे हैं धागा, रेशमी, साड़ी, बोरी, रुई, कंबल, चादर, नायलॉन की रस्सी, ब्रश, जुराबें, तंबू, पर्दे, कालीन, पैराशूट, सूती साड़ी, टेरिलीन की शर्ट, खिलौना, कंघियाँ, स्वेटर, शॉल, खादी, मलमल। प्राकृतिक रेशे से निर्मित वस्तुएं हम लिखेंगे पहले। उसमें आएगा रेशमी साड़ी, बोरी, रुई, चादर, सूती साड़ी, खादी, मलमल और धागा। कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में आएगा नायलॉन की रस्सी, ब्रश, जुराबें, तंबू, पर्दे, कालीन, पैराशूट, टेरिलीन की शर्ट, खिलौना, कंघियाँ आदि। प्रश्न 2। तुम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बहुलक काम में लेते हो? लिखो। इसमें हम लिखेंगे पॉलीथीन, पॉलिएस्टर। प्रश्न 3। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालो। क्या तुम इस धागे में से और भी बारीक धागे अलग कर सकते हो? यह कार्य कुछ अन्य धागों के साथ भी करो। वे अपनी किताब में लिखो कि किस में बारीक लड़ियाँ मिलती हैं वह किस में नहीं। तो हम कपड़े में से, सूती कपड़े में से एक धागा निकालेंगे और उसमें से भी हम उसको और अलग अलग करेंगे तो वो तंतु में बदल जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ चित्र बनाया हुआ है, इस तरह से उस धागे में से कई हिस्से निकल आएंगे। 3। यदि कोई कपड़े का टुकड़ा जल रहा हो तो तुम कैसे पहचानोगे कि उसमें प्रयुक्त रेशा सूती या ऊनी या रेशमी संश्लेषित है? समूह में चर्चा करके लिखो। इसमें हम लिखेंगे सूती कपड़ा जब जलता है तो वो ज़ोर से जलता है, ऊनी कपड़ा धीरे धीरे जलता है और रेशमी जब कपड़ा जलता है तो इसमें मनके नहीं बनते हैं। प्रश्न ब। इसके अलावा किन किन तरीकों से तुम पता लगा सकते हो कि वस्त्रों में प्रयुक्त रेशा कौन सा है? इसमें हम लिखेंगे हम कपड़े को छूकर भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा रेशा है। दर्जी से पूछकर पता कर सकते हैं। प्रश्न 6। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर बताओ कि चूल्हे या आग के पास काम करने वाले व्यक्ति को किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए व क्यों? इसमें हम लिखेंगे चूल्हे या आग के पास काम करने वाले व्यक्तियों को संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये गर्मी से पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं, इसलिए सूती वस्त्र पहनने चाहिए। नायलॉन सर्वप्रथम इसका निर्माण
कोयले व वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का था। यह चमकीला, धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। प्रश्न 4 संश्लेषित रेशों से बनी कुछ वस्तुओं के चित्रों की कटिंग एकत्रित करो व खाली स्थान में चिपकाओ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बनाया है पैराशूट, उसके बाद कंघी, फिर ब्रश बनाया है और ये ऊन। इस तरह से आप भी यहाँ पर चित्र बना सकते हैं या उनकी कटिंग लगा सकते हैं। प्रश्न ब, ये वस्तुएं किस प्रकार के रेशों से बनी हैं, लिखो। उत्तर है स्वेटर आर्लॉन, पर्दे नायलॉन, ब्रश संश्लेषित रेशे नायलॉन, पैराशूट संश्लेषित रेशे नायलॉन। प्रश्न 5, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कपड़े धोकर सुखाती है तो उनके सूखने की प्रक्रिया को देखो कि कौन से कपड़े जल्दी सूखे व कौन से देर से। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर में हम लिखेंगे संश्लेषित नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर जल्दी सूख जाते हैं। ऊनी व सूती कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि संश्लेषित रेशे पानी नहीं सोखते हैं। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, सरलतापूर्वक धुल जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ये अन्य प्रकार से संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये किस प्रकार के रेशों से बने हैं व इस रेशे की 3 विशेषताएं लिखिए। ये रस्सी है, जुराब है, ब्रश है, पर्दे हैं और पैराशूट है। इसमें हम लिखेंगे संश्लेषित कृत्रिम रेशों से। ये मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं और लचीले होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। प्रश्न 7, सर्दी का मौसम शुरू होने पर हर्ष ने गर्म कपड़ों का बक्सा खोलकर देखा। वह काफ़ी असमंजस में था कि एक बक्से में रखे 2 स्वेटरों में से एक में कीड़े ने छेद कर दिए थे जबकि दूसरा सही सलामत था। ऐसा क्यों हुआ? समूह में चर्चा करके लिखो। इसमें हम लिखेंगे जिसमें कीड़े ने छेद कर दिया वह प्राकृतिक रेशे हैं और जिसमें कीड़े ने छेद नहीं किया वह कृत्रिम रेशों से बने हैं, रसायनों से बने हैं। प्रश्न 8, तुम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो? सूची बनाओ। इसमें हम लिखेंगे बर्तन, फर्नीचर, खिलौने, ब्रश आदि। प्रश्न ब, दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है, लिखो। उत्तर है दैनिक जीवन में इनका बहुत उपयोग है, जैसे बैठने के लिए कुर्सी, टिफ़िन पैक आदि, प्लास्टिक बाल्टी, नहाने, पोछा लगाने आदि के काम आती है। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दी गई जगह में बनाओ। ये देखिए, बाल्टी बनी हुई है, कंघी बनी है, ब्रश बना है, स्केल बना है, लूडो खेलते हैं उसकी गोटी बनी हुई है। ये सब प्लास्टिक के बने हुए हैं।
ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। प्रश्न 9, नीचे दिए गए चित्रों में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक व थर्मोप्लास्टिक से बनी वस्तुओं को छांटिए। खिलौने, कंघियाँ, बिजली के स्विच, बर्तनों के हैंडल, बाल्टी, प्लास्टिक की प्लेट, चप्पल, फर्नीचर, स्लीपिंग बैग। मैंने नंबरिंग की हुई है 1 से लेकर 9 तक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आएंगे 3 पे है बिजली के स्विच, 4 पे है बर्तनों के हैंडल, 6 पे है प्लास्टिक की प्लेट और 8 पे है फर्नीचर। थर्मोप्लास्टिक इसमें आएगा 1, 2, 5, 7, 9। 1 पर है खिलौने, 2 पर है कंघियाँ, 5 में है बाल्टी, 7 में है चप्पल और 9 में है स्लीपिंग बैग। प्रश्न 10, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। ए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित होता है जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। ये गलत है, निम्नकरणीय कहलाता है। ब, खरीदारी के लिए जाते समय सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। ये सही है। स, प्लास्टिक ऊष्मा व विद्युत के चालक होते हैं। ये गलत है, इसमें आएगा चालक। द, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। ये सही है। यह PET एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रेयॉन है। ये गलत है, ये रेयॉन नहीं पॉलिएस्टर है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये सही है। ये चित्र देखिए, इसमें 2 गड्ढे बनाए गए हैं। प्रश्न 11 है, अपने स्कूल परिसर में 2 गड्ढे खोदो। एक में तुम्हारे स्कूल से निकला कचरा, पेड़ पौधों की पत्तियां डालो। दूसरे में प्लास्टिक का कचरा डालो व दोनों को मिट्टी से ढक दो। कुछ दिनों बाद उन दोनों को पुनः खोल के देखो। अपने अवलोकन को लिखो। पहला गड्ढा, कचरा, पेड़ पौधे, पत्तियां खाद बन गई। दूसरा गड्ढा, पॉलीथीन आदि वैसे ही पड़े रहे। प्लास्टिक के कचरे के निपटान के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? उत्तर है, प्लास्टिक के कचरे के निपटान के लिए इनको रीयूज़ करके दोबारा इस्तेमाल में लाने चाहिए। पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें किस प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है? उत्तर है, पर्यावरण प्रदूषण होता है क्योंकि पॉलीथीन समाप्त नहीं होती है, जिस कारण जल तथा भूमि प्रदूषण होता है। यहाँ पर हमारा अध्याय 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।